हम कनक भवन गए, हम दशरथ भवन गए, हम सरयू नदी के तट पर गए, हम अन्य इत्यादि जगहों पर भी गए, हम हनुमानगढ़ी भी गए। लेकिन जब हम रामलला जन्मभूमि पहुंचे, वहां पर रामलला जहां विराजमान थे, उसके बाद से तो हमारी आंखें नम थी। 1658 से 1707 तक करीबन 30 युद्ध लड़े गए। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या महिला, क्या बच्चे, क्या साधु, क्या संत, सब मिलकर इस युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे थे। सब मिलकर अपनी प्राण की आहुति देने के लिए तैयार थे। कि आप हमें कितने भी जातियों में बांटने का प्रयास कर लें, लेकिन हिंदू सनातनी एक है। वह जब जाग रहा है, उसे पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। उन सब की बातों को छोड़कर अपनी बातें करते हैं हम लोग। भारत के केंद्रीय मूल्यों को ताक पर रखकर, कुछ चंद वोटों को ध्यान में रखकर आप अपनी सरकार तो बना सकते हैं, लेकिन उनको मिटा नहीं सकते। उन केंद्रीय मूल्यों को मिटा नहीं सकते। आप लोगों के दिलों में जगह नहीं बना सकते। जनता सब देख रही है और वास्तविकता यह है कि इस बार आपकी सरकार भी नहीं आ रही है। बच्चे के जन्म में राम के सोहर गाने से लेकर अंत में राम नाम सत्य है तक के बीच में अगर कुछ है तो वह है राम। हर कदम कदम पर, हर कण कण में अगर कुछ विराजमान है तो वह है राम। और आप पूछते हैं कि कौन है वो राम। अगस्त 2019 सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में। 6 अगस्त से लगातार मैराथन रूप से सुनवाई जारी थी और दिन आया 9 नवंबर 2019 का, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति के साथ अपना फैसला सुनाया। फैसला सुनाना शुरू हुआ। 1045 पन्नों का यह फैसला जब शुरू हुआ तो हमारे दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई थी। हमें यह लग रहा था कि क्या होगा। एक एक करके फैसला आने लगा और कहानी आगे बढ़ने लगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक एक करके समाचारों में आने लगे। हम सब लोग अपने अपने मोबाइल फ़ोनों पर, कोई टीवी पर देखने लगा। और अंत में जब फैसला आया कि राम मंदिर वही बनेगा, तो फिर एक बार आंखों में आंसू था। लेकिन इस बार आंसू खुशी के थे। हम सब लोग खुशी मना रहे थे। हम लोग के मन में एक खुशी थी कि पिछले 500 वर्षों की, जो लगभग 500 वर्षों की लड़ाई थी, वह अब समाप्त हो गई और फैसला हमारे हक में आया है। यह फैसला 5 जजों की पीठ ने जो सुनाया था, उस 5 जजों में शामिल थे तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने S.A. बोबड़े, वर्तमान में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वे D.Y. चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण, तथा साथ ही में जस्टिस S. अब्दुल नजीर भी शामिल थे। इस फैसले में ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को कहीं और अयोध्या में ही 5 एकड़ की जमीन दे दी गई। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे और अपने शपथ, जो कि आपने पिछले वीडियो में बताया था उनके प्रण के बारे में, शायद उस प्रण को तोड़ने और वहां पहुंचकर वो भूमि पूजन करते हैं। उस कोरोना काल में वह वहां पहुंचते और भूमि पूजन किया तथा मंदिर का शिलान्यास किया। और अब 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में, वह जो राम मंदिर निर्माण हो चुका है, उसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसी के साथ यह जो 1528 से लेकर 2024 राम मंदिर बनने के निर्माण तक का जो कहानी थी, वो यहीं पर रुकती है। लेकिन अगर हम इसे यहीं रोक दें तो यह कहानी के साथ नाइंसाफ़ी होगा, क्योंकि कहानी अभी भी बाकी है। अब बात कर लेते कुछ विरोधियों की, कुछ विपक्षियों की। आपको पता है कि विपक्ष ने इससे किनारा कर लिया है। विपक्ष ने इससे किनारा करके, अगर वास्तविक में देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस गेम को एक तरफा ही बना दिया, अगर राजनीति की दृष्टि से देखा जाए तो। लेकिन बात कर रहे हैं आज हम धर्म और संस्कृति के बारे में, तो हम उसको छोड़कर बस इतना समझे कि उन्होंने यह कहा कि उन्होंने 10 बहाने बनाए। क्या बहाना बनाया कि ये सब ढोंग है, यह सब जो है अधूरे मंदिर में निर्माण किया जा रहा है और फलाना ढिमकाना 10 तरह की बात की। पति पत्नी साथ में बैठकर ही पूजा करते हैं। तो आपको यहाँ हम बताना चाहें कि अभी अगर आप देखिए तो राम मंदिर के ऊपर लकड़ी का गुंबद तैयार कर दिया गया है। ठीक है, आपसे ज़्यादा वह व्यक्ति धार्मिक है जिसने अपनी शपथ लेकर उस शपथ को उस प्रण को धरातल पर उतारने के लिए जिसने अपनी ज़िंदगी जवानी सब कुछ कुर्बान कर दिया, वो आपसे ज़्यादा धार्मिक है। उसको भी पता है क्या करना है। और रही बात आपके दूसरे प्रश्न की, तो मैं बता दूं कि वहाँ पर यजमान एक अलग है और मुख्य यजमान अलग है। यजमान के रूप में प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे तो आँख की पट्टी से, मूर्ति की आँख से पट्टी हटाएंगे, काजल लगाएंगे और दर्पण दिखाएंगे। हम आपको यहाँ एक चीज़ बताना चाहें विपक्षियों को कि एक बात ध्यान रखिए, भारत के केंद्रीय मूल्यों को ताक पर रखकर, कुछ चंद वोटों को ध्यान में रखकर आप अपनी सरकार तो बना सकते हैं, लेकिन उनको मिटा नहीं सकते। उन केंद्रीय मूल्यों को मिटा नहीं सकते। आप लोगों के दिलों में जगह नहीं बना सकते। जनता सब देख रही है और वास्तविकता यह है कि इस बार आपकी सरकार भी नहीं आ रही है। अभी तो इस देश के मात्र 25% ही सनातनी जगह हैं। कल्पना कीजिए उस 75% का कि जब वे जागेंगे तो क्या होगा।
राम इस देश के कण कण में है, राम हमारे दिलों में है। मैंने अपने दादा दादी आसपास के बुजुर्गों को उठते बैठते सीताराम सीताराम कहते सुना है। मैंने अपने अगल बगल में अंकल आंटियों को सुबह सुबह अभिवादन के रूप में राम राम कहते सुना है। बच्चे के जन्म में राम के सोहर गाने से लेकर अंत में राम नाम सत्य है तक के बीच में अगर कुछ है तो वह है राम। हर कदम कदम पर, हर कण कण में अगर कुछ विराजमान है तो वह है राम। और आप पूछते हैं कि कौन है वो राम। याद करिए उस समय को जब आपने 20 वकीलों की टीम को खड़ा करके कोर्ट में यह साबित करने का यह दुस्साहस किया कि कौन है राम, राम काल्पनिक है, यह सिद्ध करने का प्रयास आपने कोर्ट में किया था कि नहीं किया था। आपने यह तक कह दिया कि राम तो कभी हुए ही नहीं, राम सिर्फ एक काल्पनिक है। क्या हम भूल जाए इस बात को? अगर आपको पुनः सत्ता प्राप्त करना है, फिर से एक बार राजनीति में आना है, तो मैं आपको बताऊं कि इस देश की संस्कृति, इस देश की परंपरा, इस देश के इतिहास, इस देश के देवी देवताओं को आपको सम्मान करना ही पड़ेगा। चाहे आप किसी भी धर्म, किसी भी कहीं भी स्थान से आते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या लगता है कि आप कुछ और कहेंगे और आपके नेता गरियाते रहेंगे? आज सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, जनता के सब सामने आ चुका है, कोई माफ नहीं करने वाला है, कोई नहीं इस चीज़ को नज़रअंदाज करेगा, सब कुछ देख रहा है। और आप ये सब करके क्या लग रहा है आप गद्दी प्राप्त कर लेंगे? बिल्कुल नहीं पाएंगे। यहाँ मोदी जी ने सब कुछ ऑनलाइन किया है तो वहाँ ऊपर वाले ने भी सब कुछ ऑनलाइन कर रखा है। मैं आपको बता दूं, जैसा आप यहाँ करेंगे उससे ऑनलाइन सब लिंक है, सब यहीं पर आपको भुगतना होगा और आप भुगतेंगे और भुगत रहे हैं। याद करिए 1949 का वह समय जब सोमनाथ मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना था और राजेंद्र प्रसाद को उसके लिए निमंत्रण मिला, तो पूरा जोर लगा दिया उसके तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि आपको नहीं जाना है। लेकिन जब राष्ट्रपति साहब अड़ गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अड़ गए कि हम तो जाएंगे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें इस शर्त पर भेजा कि यह आपका व्यक्तिगत दौरा होगा, यह आपका निजी दौरा होगा, आप भारत सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे होंगे। और हम यह भूल गए क्या कि कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाले विपक्षियों में से आप ही लोग हैं। हम यह भूल गए कि क्या कार सेवकों को लेकर अडवाणी जी की जब रथ यात्रा निकल रही थी तो बिहार में उनको गिरफ्तार करने वाले आप ही लोग थे। और आज आप लोग कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी याद कर रहे हैं। किसी की नानी ने मना किया था, किसी की नानी दुखी थी तो कोई जनेऊ ऊपर से पहन रहा था, अलग अलग सब लोग विचार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और अभी कुछ लोग न्याय यात्रा पर गए हुए हैं, लेकिन अब सब लोग जा रहे हैं कि कह रहे हैं कि कोई सुंदर पाठ कर रहा है, कोई मंदिर जाने की बात कर रहा है, कोई काली मंदिर जाने की कह रहा है। सब लोग अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लग गए। एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि इस देश की केंद्रीय मूल्यों को, इस देश की संस्कृति को, इस देश की परंपरा को, इस देश को आप मिट्टी में नहीं मिला सकते हैं, ना आपको मिलाने दिया जाएगा। इस देश की जनता आज के युग में जागरूक हो रही है और आने वाले समय में धीरे धीरे और जागरूक हो रही है। फिर आप कहते हैं कि इसे राजनीतिकरण किया जा रहा है, यह वीएचपी का यानी विश्व हिंदू परिषद का शो है, यह बीजेपी का शो है। तो 22 जनवरी को आप देख लीजिएगा, पूरा देश जब इस दिवाली के रूप में इसे मनाएगा तो फिर समझ जाइएगा कि फिर पूरा देश या तो वीएचपी ही है या बीजेपी ही है, अगर ऐसा आपको लग रहा है। मैं अगर इस तरह से बात कर रहा हूँ, मेरा दादा दादी, मेरे आस पड़ोस के, मेरे घर के लोग, चाहे मेरे जानने वाले अगर सीताराम राम का नाम लेते हैं तो क्या वीएचपी या बीजेपी के समर्थक हैं या वे उसके आदमी हैं? नहीं, हम लोग भारत की संस्कृति, भारत की केंद्रीय मूल्यों से जुड़े हुए हैं और जो है उसको हम अपनाए हुए हैं। आपको भी अपनाना ही होगा। आप उसको असम्मान करके, उसको गरिया कर, आप उसको हंसी मजाक बड़ा बनाकर, आप उसको उल्टा सीधा बोलकर आप चाहते हैं कि आप पुनः एक बार सत्ता में आएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि आपके कार्यकर्ता भी आपके इस फैसले से नाराज हैं और अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं घुट रहे हैं। देख लीजिएगा 22 जनवरी को वो खुद दिवाली मनाएंगे, चाहे वो सामने से ना दिखा पाए, लेकिन मन उनका बता रहा होगा, उनका दिल यह कह रहा होगा कि आज असली दिवाली तो आज ही है। आपको बता दूं कि पूरी दुनिया पर शासन करने वाला ब्रिटेन, जिसका कहा जाता है कि कभी सूर्यास्त नहीं होता था, आपको पता है कि वहाँ पर अलिखित संविधान है। वहाँ पर संविधान लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ नहीं है तो वहाँ पर परंपराएं हैं, वहाँ पर रीति रिवाज है, जिन्होंने उसको अपने संविधान, अपने कानून के रूप में अपनाया हुआ है। अपनी परंपराएं, अपने रीति रिवाज, अपनी संस्कृति को अपनाकर ही ब्रिटेन पूरी दुनिया पर, लगभग पूरी दुनिया पर उसने शासन किया और जिसके बारे में कहा जाने लगा कि ब्रिटेन का कभी सूर्यास्त नहीं होता है। और हमारे यहाँ हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज का मिट्टी को मिट्टी में मिलाने का प्रयास हमेशा होता रहा है और वर्तमान में भी चल ही रहा है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा उठा रही है, तो आपको हम बता दें कि बीजेपी ने इसका राजनीतिक नुकसान भी उठाया है। याद करिए 1990 का वह दिन जब केंद्र में बीजेपी के समर्थन के साथ वीपी सिंह की सरकार थी
और जब लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया गया तो बीजेपी ने समर्थन लेकर सरकार से बाहर हो गया, सरकार गिर गई। याद करिए 1990 का वह दिन जब मुलायम सिंह यादव ने कारसेवकों पर गोलियां चलवा दी और हजारों की संख्या में कारसेवक मर गए। उस वक्त भी मुलायम सिंह यादव की सरकार बीजेपी के समर्थन के साथ उत्तर प्रदेश में थी और बीजेपी ने अपना समर्थन खींचकर सरकार से बाहर हो गए। याद करिए 1992 का वह दिन जब कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस्तीफा देकर और अपने पार्टी को सरकार से बाहर कर दिया था। तो क्या बीजेपी ने राजनीतिक नुकसान नहीं उठाए हैं? बीजेपी ने राजनीतिक नुकसान भी उठाए हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यह बात सिर्फ राजनीति की नहीं है। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया भी कि अगर पूरा देश जुड़ रहा है तो राजनीति नहीं है। यह बात है केंद्रीय मूल्यों की। उस केंद्रीय मूल्यों को बीजेपी ने पकड़ा है और उसको उन्होंने अपनाया भी। अब तक जब तक वे लोग कुछ नहीं कहते थे तब तक आप पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। उन्होंने तो कसम खाया था ना कि सौगंध राम की खाते हैं, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तो ये बताइए, अब जब उन्होंने तारीख बता दिया है, जब 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, तो क्या दिक्कत है? उन्होंने तो इसको अपने मैनिफेस्टो में भी तो शामिल किया था। जिसको शामिल किया उसको अपनाया, उसको लागू किया, तो दिक्कत क्या है? देवराहा बाबा आश्रम की ओर से 6 चांदी की थालियां भेजी जा रही हैं जो मिर्जापुर में बनी हैं। अयोध्या के राजपूतों ने जो प्रण लिए थे हाल ही में उन्होंने तोड़ा है। किसी ने ना शादी करने की शपथ ली तो किसी ने ना बोलने की, किसी ने मंदिर बन जाने के बाद ही आने की शपथ ली थी। कोई 108 फीट लंबी अगरबत्ती लेकर अयोध्या जी पहुंचा है तो कोई नगाड़ा लेकर पहुंचा है। कोई 108 फीट का दिया बनाकर हाल ही में उसे प्रज्वलित करने जा रहे हैं। कहीं से घंटी आ रही है तो कहीं से जल आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है। पूरा देश इस वक्त राममय है, पूरा देश इस वक्त खुशी मना रहा है और आपको यह खुशी दिख नहीं रही है। अरे छोड़िए, हटाइए इन लोगों को। हमको भी पता है कि इनके केंद्रीय मूल्यों में क्या है, इनके केंद्रीय मूल्यों में कौन है। इतना सब कुछ बताने के बावजूद और इतना कुछ जानने के बावजूद भी इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। इनको समझाने का कोई मतलब नहीं है, कोई समय व्यर्थ करना ही होगा। इसलिए छोड़िए, हटाइए। हम लोग अपने रंग में भंग क्यों डाले? हटाइए इन सबको। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। आप लोगों से निवेदन है कि 22 जनवरी को दिवाली जरूर मनाएं और अपने घर में घी का दिया जलाएं, जरूर जलाएं। साथ ही में इससे यह विरोधियों को दिखा दिया जाए, विपक्षियों को दिखा दिया जाए कि आप हमें कितने भी जातियों में बांटने का प्रयास कर लें, लेकिन हिंदू सनातनी एक है। वह जब जाग रहा है उसे पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। उन सब की बातों को छोड़कर अपनी बातें करते हैं हम लोग। हम सब राम के हैं और राम हमारे हैं, इसलिए इसको हम दिवाली के रूप में मनाएंगे जरूर। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने दिवाली कैसे मनाई, आपने 22 जनवरी को कैसे सेलिब्रेट किया। हम भी कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपको जरूर बताएंगे कि हमने कैसे मनाया था। इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को और सब्सक्राइब चैनल पर जरूर करें। अगर आप नए हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर इससे पहले एक पार्ट 2 है, पार्ट 1 नहीं देखा है आपने, तो उसका लिंक नीचे कमेंट में डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में भी आप उसे जरूर देखें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और एक बार फिर जय श्री राम।